बुधवार को दुर्गापुर के विरंगी शमशान काली मंदिर में सालाना पूजा हुई। बता दें कि हर साल अग्रहायण महीने की अमावस्या को यहां पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा अर्चना की जाती है और इस साल यह पूजा अपने 174वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। राज्य की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली जगहों में से एक इस विरंगी शमशान काली मंदिर में होम यज्ञ और खास आरती में कई स्टार्स कलाकार, समाज सेवी और यहां तक कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो चुकी है। एवं इस मंदिर की परंपरा, चमत्कार और शक्ति की महानता कई सालों से लोगों का ध्यान खींच रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह भोग आरती शुरू हुई और मंदिर परिसर में जल रही अगरबत्ती की खुशबू से माहौल भक्तिमय हो उठा। हर साल की तरह इस दिन भी मां की पुरानी मूर्ति को हटाकर नई श्यामा मां को जबकि फूलों की माला और सोने के गहनों से सजाया गया। शाक्त के अनुसार रोज पूजा की जाने वाली मां विरंगी काली इस दिन भक्तों के सामने आती है। इस दिन भक्तों की भीड़ का एक मुख्य आकर्षण छड़ी काटने की रस्म है। अपनी मनोकामना पूरी होने के उम्मीद में बहुत सारे भक्त छड़ी काटते हैं और मंदिर परिसर में उस जगह तक मां से प्रार्थना करते हैं जहां आखिरी प्रसाद लिया जाता है। उनका मानना है कि मां विरंगी काली सच्ची भक्ति का फल जरूर देती है। इस दौरान सुरक्षा के भी शानदार इंतजाम थे। सीसीटीवी निगरानी के साथ साथ पूरे मंदिर में एक पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया था ताकि भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सभी बिना किसी रुकावट के पूजा कर सके। ऐसा भी कहा जाता है कि विरंगी शमशान काली मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है बल्कि यह शक्ति का प्रतीक है, भक्ति की जगह है और दुर्गापुर की आध्यात्मिक विरासत का एक अनोखा धारक है। 174 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी अनगिनत लोग हर दिन इस मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। सालाना पूजा के दिन यह भक्ति और आस्था कई गुना बढ़ जाती है। मानो विरंगी काली मां खुद सभी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हो। বর্ষে পদার্পণ করলো এই পুজো 174। এই পুজোকে কেন্দ্র করে কি করা হয়, কি করা হয়, কদিন ধরে অনুষ্ঠান? আমাদের 8 দিন ধরেই চলে সবকিছু, অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত। অষ্টমঙ্গলায় আমাদের পুজো, ডাঁট সিঁদুর সমস্ত কিছু হবে। 8 দিন ধরে ভোগ আরতি, খাওয়া দাওয়া সবই চলছে। এই যে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হলো, কি করা হলো সকাল থেকে আজ? আমাদের সকালে প্রথমেই আমাদের পুরনো মায়ের ভোগ হয়, 25 কিলো চিড়ে দই দিয়ে ওটা ভোগ হয়, সেইটা প্রথমে বিতরণ হয়। আর কালকে আমাদের বারের দিন প্রায় 3500 থেকে 4000 লোক খেয়েছে। খিচুড়ি, আলুর দম, পায়েস, বোঁদে, টমেটো চাটনি কাল হয়েছে। আজকে মায়ের ভোগ আরতি সব হবে। পুজো শেষ হতে 3:30 বাজবে, তারপরে বড়িটলি হবে, তারপরে আমাদের ভোগ প্রসাদ বিতরণ হবে। এই 4টে থেকে শুরু হয়ে যাবে। এটা এখন চলবে 8টা পর্যন্ত। তারপর অষ্টমঙ্গলার দিনে আমাদের 10-12 হাজার লোক খায়। সেদিন বিশাল আয়োজন হয় আমাদের। সেদিন আমাদের পুরনো যে মায়ের মূর্তি পুজো হবে, তারপরে সকাল 9টা থেকে আমাদের খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে যায়। এই যে প্রতিমা আসে কোথা থেকে, কে করে? প্রতিমা আমাদের গ্রাম থেকে আসে, সূত্রধররা তাদের পরম্পরাই করে আসছে, তারাই করে। হ্যাঁ, তারাই করে আসছে, তাদের বংশধররাই করে আসছে। প্রতিমা আমাদের এখানেই তৈরি হয়। মায়ের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে যদি বলো। সেটা তো শক্তি আছেই বলে তো এত লোকের সমাগম। যারা জানে, মাকে বিশ্বাস করে, মা তো জাগ্রত, আমরাও জানি। পঞ্চশুল কম্পন, আমার দাদু ছিলেন তান্ত্রিক। আমাদের তো শ্মশানকালী, আমাদের তো শ্মশানের মতে পুজো হয়, শ্মশানকালীর মতে আমাদের পুজো। আমাদের গভীর রাতে পুজো হয়। আমাদের পুজো শেষ হতে 3:30-4টে বেজে যায়। আপনার নাম? আমার নাম ক্ষমা ঘোষাল। আমি সাধন রায়ের বোন আর রবীন্দ্রনাথ রায়ের মেয়ে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।